नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की चौथ माता की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर पर एक बेटा और एक बहू थी। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी रोटी खाकर आई है। तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारी कमाई हुई पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता की कमाई हुई पैसों की रोटी है। यदि इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहो तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती और उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विंध्याजी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिन लोगों के पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकारा क्यों? अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने के लिए जाने दीजिए। आप कल रात आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली, वहाँ से चला गया। लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल की माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी बालू रेत में लौटकर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर के में एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फिर हुआ है माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्न पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विंध्याजी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विंध्याजी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल बनाए और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विंध्याजी ने जो के सेल बनाए थे उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो चिल्लाने रोने चीखने लगे, ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मण भी जोर जोर से रोने लगा। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मेरा
मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया था, वह सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी माँ, उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई। मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को और सुनने वाले को सभी को देना। जय चौथ माता, जय विनायक जी। अब आगे विनायक जी की कथा भी इसी कथा में है। आगे विनायक जी कथा सुनते हैं। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी का नाम लेती, लेकिन मेंढका यह सुनता उसको अच्छा नहीं लगता। मेंढकी ने बोला कि मेंढकी, तुम रोज़ किसका नाम लेती हो? मेंढकी बोली, मैं तो गणेश जी का नाम लेती हूँ। कि ये नाम मत लिया करो, नाम को लेना छोड़ दो। उसने मेंढक के कहने से छोड़ दिया। और एक दिन पनिहारी पानी भरने के लिए आई, तो मेंढक और मेंढकी को पतीले में भर के ले गई और ले जाके चूल्हे पे चढ़ा दिया और नीचे आग जला दी। मेंढक और मेंढकी को ताप लगा। तब मेंढक बोला कि मेंढकी, आज तो घोर संकट आया है, तेरे विनायक जी को याद करो। तो मेंढकी बोली, आपने ही तो मना किया था याद करने के लिए, अब संकट आया है तो भुगतो। नहीं, आज तो याद करो, आज हमारा कष्ट काटेंगे तो उनको सदा ही पूजेंगे। तो मेंढकी ने विनायक जी महाराज को याद करते हुए बोला, संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक। तो विनायक जी के महाराज की कृपा से दो सांड लड़ते लड़ते आए, आके उस पतीले पे सींगों से मारा और पतीला नीचे गिर गया और पानी बाहर गिर गया और मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस मेंढकी और मेंढके का कष्ट कटा वैसा सबका काटना, कहने वालों का, सुनने वालों का और हमारे सारे परिवार का। जय श्री गणेश। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।